हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 5 मिनट फिजिक्स, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्लास 9th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टडी अबाउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर और वेक्टर नाम तो ऐसा है जैसे लगता है कि दोनों भाई भाई थे, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए स्केलर और वेक्टर होता क्या है। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। है ना, ये समझ में आ गया तो ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, सो स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल बट नो डायरेक्शन, एंड वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए स्केलर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ना है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले ले तो डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल एस से। वही अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस वेक्टर से। ये होता है वेक्टर का सिंबल। ठीक है, बस इतना ही जानना था। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस का एग्जांपल ले लेता हूँ दैट आई ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है ना, कि 10 किलोमीटर क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड है। बट अगर यहाँ पे वही चीज अगर मैं वेक्टर में लिखूंगा तो लिखूंगा आई ट्रेवल 10 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, अब डिस्टेंस क्या है? इट इज अ लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। कोई भी टाइम में जितना डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रेवल किया वो है डिस्टेंस। और वही डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज अ शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। इसका एक्सप्लेनेशन मैं प्रीवियस वीडियो में भी दे चुका हूँ। ठीक है ना, तो देखिए इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल शॉर्टेज डिस्टेंस, मान लो कि तुमने ट्रैवल किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है ना, तुमने ट्रैवल किया 10 मीटर। देखो इसका डायरेक्शन हो सकता है, मैं बोल सकता हूं कि यू ट्रैवल ए पॉइंट ए टू बी इन ईस्ट। तो देखो इसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। सपोज मैं वही बोलता हूं कि सपोज यू ट्रैवल्ड ए टू बी 10 मीटर इन 2 सेकेंड, एंड अगेन तुम वापिस आए बी से ए तक, 5 मीटर वापिस आ गए तुम। ठीक है, इन 3 सेकेंड्स। ठीक है ना, तब तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना था भैया, डिस्प्लेसमेंट कितना था। तुम क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है क्या? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? दैट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। तो देखो ए से लेकर ये 5 मीटर कहाँ तक आए? यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर ए से लेके यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 मीटर। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, अभी भी पढ़ा। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहाँ देखो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा? आप क्या नेगेटिव में ट्रैवल कर सकते हो? नहीं कर सकते। बट देखो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। देखिए डिपेंडिंग ऑन इट डायरेक्शन, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन इट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मान लो कि वही ए से लेकर बी तक आपने ट्रैवल किया 10 मीटर, फिर बी से कुछ इस तरीके से वापस बैक आए तो आपने 12 मीटर ट्रैवल किया। तो देखो इस साइड में आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? इस साइड में आप डायरेक्शन में जा रहे हो सपोज ईस्ट में, तो इस साइड कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? वेस्ट में।
तो ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, -2 मीटर। और ये माइनस का मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मीटर इन वेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन इट डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मे बी जीरो इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट इट कैन नॉट बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या दिया है, इट इज जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट इट कैन बी जीरो इवन इफ डिस्टेंस इज जीरो। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है दैट डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर देन इक्वल टू डिस्टेंस। सीधा सीधा मतलब यही है। इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, नेवर। ठीक है ना। सो ओनली दिस मच इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो है हमारा सेम स्पीड एंड वेलोसिटी पे। थैंक यू।